वाई एवरीबडी रिलेट विथ वुमन, ये बहुत ज़्यादा ही लोगों ने फेमिनिज्म का एक खेल खेल दिया है। देवी तत्व जो है, एक ये भी वर्ड आया है मैनिफेस्टेशन से। शिव शक्ति जो है डिवाइन फेमिनिन है। नंबर ऑफ वुमेन्स जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है। गाँव में जाएंगे, छोटे छोटे स्तर पर जाएंगी, लड़कियों को एजुकेशन करने के लिए मना कर देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी इंदिरा गांधी का। क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी वो इतने सारे आदमियों के बीच में खड़े होकर भी अपनी बात बिल्कुल बोल रही है। किसी को अपने मैरिज के बारे में पूछना होगा तो उससे पता चल जाएगा ये टैरो कार्ड के बारे में। ठीक है, तो मैम बताइए मेरी मैरिज को। कि मैरिज के लिए थोड़ी सी टाइम लगेगा। ये आपका है किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई आएगा जो भी बिल्कुल कहते हैं ना सॉलिड पर्सन आने वाला आपकी लाइफ। कॉम्बिनेशन में बताऊं 1 और 6 का 16। अब 7 नंबर्स अब वेरी मतलब लोगों के दिमाग में मिथ है कि 7 नंबर्स वाले बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करने पर क्या होता है, किसी का करियर नहीं बन रहा है तो उसको ऐसी किसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ उसका करियर बन जाए, या किसी की मैरिज नहीं हो रही है, इसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है, या कोई जो है वो अपने कोर्ट के केसेस में फंसा हुआ है। हमारे अंदर अग्नि है, हवा है, साउंड हम बोल पाते हैं, हर चीज़ें हैं, तो हमारे अंदर ही ब्रह्मास्त्र छुपा हुआ है। छतरपुर में जो बड़ा मंदिर है, या आप जब मेरे पास आओ तो सच के आओ, जैसे आप किसी शादी में आ रहे हो। क्यों आना है? क्योंकि आपका और आपका अगर काम कर रहा है, अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अट्रैक्टिव है, तो आपको यूनिवर्स भी तो अट्रैक्ट करेगा। तो लेट्स प्ले अ गेम रैपिड फायर। क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ इल्यूशन है? नहीं। क्या एस्ट्रोलॉजी एक्सक्यूजेस बनकर रह गई है? ये हमारे ग्रह हैं, करना चाहिए इन पे भी वर्क। क्या मैम फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया है? हाई वैल्यू लोग हमेशा साइलेंट क्यों होते हैं? यस। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये आते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो सब करते हैं बट काम क्यों नहीं करते? तो मिली, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टू यू। तो आपको लगा कि मुझे करना चाहिए और मैं कर भी सकता हूँ, तो मे बी भगवान भी आपका मे बी हो सकता है इम्तिहान ले रहा हो। हेलो, माय नेम इज़ मिली दुबे। आई एम एन एंकर कम प्रोड्यूसर, और आज मेरे एपिसोड में मैंने इनवाइट किया है मिस मोनिका कपूर को। ये मुझे बहुत सारे इवेंट्स में मिली हैं, हमने बहुत सारी बातें करी है टारो को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके। हमने रिसेंट हमारा जो इवेंट हुआ था, हमने उसमें भी एनर्जी को लेकर बात करी थी कि एनर्जी क्या है, यूनिवर्स हमें क्या वही देता है जो हम चाहते हैं, या कुछ सडन एकदम मैजिक हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं हमारे साथ, कभी कभी वो भी हो जाता है। तो इस टॉपिक पे हमने बहुत सारी बातें करी थी उस इवेंट में भी। तो आज मैंने इस एपिसोड में बुलाया है मोनिका मैम को। वेलकम टू माय चैनल मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम आप इस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कैसे आई? ये भी कोई डिवाइन पावर ही थी, डिवाइन प्लानिंग्स थी। मेरा माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी या कभी मैं इससे डील कर पाऊँगी। तो बस यही है, धीरे धीरे मेरी एनर्जीज़ अलाइन हुई, और एज अ कॉस्मिक एनर्जीज़ मैं बोल सकती हूँ। बाय मे भी हो सकता है पास्ट लाइफ, कार्मिक, सब कुछ कनेक्ट करके मैं बोलूँ तो कुछ ना कुछ तो मेरे अभी होगा लाइफ में, कुछ मेरा इंसाइट्स होंगी, मेरी डेस्टिनी होगी यहाँ आने की। तो मैं आज यहाँ हूँ और मैं इस टॉपिक पे बात कर पा रही हूँ। तो मैम आपने बचपन में सोचा था क्या कि आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। आई एम अ सिंपल हाउसवाइफ। लेकिन धीरे धीरे मुझे जब अपना सेल्फ अवेयरनेस हुई, थोड़ा सा समझा अपने आप को, जब मैं बहुत ज़्यादा, हर किसी के हर लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में कि मुझे भी लगा कि क्यों ना अपनी एक सेल्फ जर्नी देखी जाए कि एक्चुअली मेरी लाइफ है क्या, मेरा सोल पर्पस क्या है लाइफ का। तो धीरे धीरे जब मैंने जाना, थोड़ा सा सब कुछ अपनी लाइफ में किया, आई एम अ वेल एजुकेटेड, ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड,
बट धीरे धीरे फिर मेरे को इस लाइन में बहुत इंटरेस्ट हुआ और अब मेरा इतना इंटरेस्ट है कि अननोइंगली मेरा एनर्जीज इसी से अलाइन हो जाती हैं। आपने पढ़ाई किस चीज़ की करी थी मैम? मैं एज अ बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद एमबीए करा मैंने और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करी इन इंग्लिश और बीएड करा हुआ है मैंने। ठीक है मैम, तो आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं पर आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इस फील्ड में आएंगे और ऑन सडन आप इस फील्ड में आ यस, गए? ऑन सडन, मीन्स यस। लाइक एनर्जी कभी भी अलाइन कर सकती Yes. है, हम जो नहीं सोचते हैं कभी कभी वो भी हो जाता है, सारी चीज़ें जो है वो माइंडसेट का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, और आप कुछ बताइए कि आपने टैरो ही क्यों चूज़ करा? टैरो, आप एनर्जी हीलर है, आप एक लाइफ कोच भी हैं जैसे कि आपने बताया था, आप हीलिंग्स भी करती हैं, आप क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड करती हैं। Yes. तो आपने ये चीज़ ही क्यों चूज़ करी? लाइक कुछ जो होते हैं वो कुंडली देखकर बताते हैं, कुछ जो होते हैं वो किसी और चीज़ को देखकर बताते हैं, फेस रीडिंग कर कर बताते Yes. हैं, कुछ जो है वो हाथ देखकर भी बताते हैं। तो लाइक आपने टैरो, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग ये क्यों चूज़ करा? क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, ये Yes. बाहर से आया है, Yes. ये वेस्टर्न कल्चर से Western आया है। culture है। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में पहले टैरो स्टार्ट हुआ था। तो लाइक वहाँ से आपने मतलब आपको इंस्पिरेशन कैसा है कि मैं एक टैरो क्वीन बनूँ या टैरो कार्ड रीडर बनूँ? ऐसा कुछ बताइए ये प्लीज़। आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने कैसे चूज़ करा। मैं आपको यहाँ करेक्ट करूँगी या मैंने नहीं चूज़ करा, एक्चुअली टैरोज ने मुझे चूज़ करा है क्योंकि हर एक का एक माइंड है, एक माइंडसेट है। और इससे रिलेटेड मैं बोलूँगी जो टैरोज होते हैं सबसे ज़्यादा इसमें इंट्यूशन वर्क करती है। हर कोई टैरोज कर सकता है, हर कोई कर सकता है, उसकी बस अवेयरनेस और उसकी सिर्फ इंट्यूशंस वर्क करती हैं। और न्यूमरोलॉजी इज़ अकॉर्डिंग टू नंबर्स। मुझे शुरू से बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करते थे नंबर्स। अब नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारा हाउस नंबर, हमारा कार नंबर, एवरीवेयर देयर आर नंबर्स, तो दे आर कनेक्टेड। मुझे तो नंबर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि आई हेट मैथ। मुझे तब भी नहीं पता था कि मैं मैथ्स में इतना कर पाऊँगी। दैट आई वॉज एवरेज, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा पसंद नहीं था। बट अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ और मिस्टीरियस थिंग्स को जानना, एक होता है ना जो हिडन सीक्रेट्स, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। Okay. कार्ड्स में भी हिडन ही होता है सब कुछ, जी। कलर्स, पैटर्न्स, सिम्बल्स, एलिमेंट्स, बहुत कुछ होता है कार्ड्स में। ठीक है, तो लाइक मैम सब लोग जो है मैनिफेस्टेशन बोलते हैं पर एनर्जी को कौन समझता है? जो है आजकल एक ट्रेंड चल गया है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, यस, है ना? Yes. एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन कि हम मैनिफेस्टेशन करवाते हैं, मैनिफेस्टेशन करने से आप बिलियनर बन जाओगे। तो मैं अगर अभी बैठ के सोचूं कि मैं रातों रात बिलियनर बन जाऊं तो कैसे बनूंगी? लाइक आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ दैट एफर्ट। और या तो मैं दिन भर अगर घर में सोती रहूँगी या आलस खाती Yes. रहूँगी तो मैं कैसे बिलियनर बनूंगी? तो मैनिफेस्टेशन और एनर्जी का क्या है, या आप थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में मुझे बताओ। ओके, मैनिफेस्टेशन क्या होता है एक्चुअली? जो हमारा एकदम से माइंड में अलर्टनेस आती है। Yeah. जो अगर हमारे माइंड में कुछ चीज़ आई, कुछ अचीव करने की, कुछ हासिल करने की, तो हमारे अंदर वो मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियसली चलने लग जाती है। तो ये अलाइनमेंट होती है हमारी एनर्जीज से। आप अपने आप से कुछ नहीं करते हो, ये सिर्फ एनर्जीज का ही खेल है। इसमें मैं साइकोलॉजी भी जोड़ूंगी थोड़ी सी, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट है वो ही हमारी साइकोलॉजी है और वो ही हमारी मैनिफेस्टेशन बन जाती है। तो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सबके माइंड में चलता है, बट उसको एक्टिवेट क्या करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड है, उसको हम मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और वो चीज़ें धीरे धीरे यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाती हैं। ओके, ठीक है मैम। और लाइक ये भी है कि देवी तत्व जो है, एक ये भी वर्ड आया है Yes. मैनिफेस्टेशन से, शिव शक्ति, शक्ति जो है डिवाइन फेमिनिन Yes. है। जो वुमेन्स है वो बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट कर सकती हैं उनके अंदर, क्योंकि देवी की पावर होती Yes. है। तो हमारे आसपास तो सब वुमेन्स है। लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप भी एक वुमेन है, मैं भी एक गर्ल हूँ, है ना? वुमेन इन मेकिंग हूँ मैं, बट हाँ हम दोनों वुमेन्स हैं। तो बट ये क्या को रिलेट करता है कि विमेन ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्टेशन करते, तो क्या मेल्स मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? ये क्या है मतलब? क्योंकि आई हैव सीन मैनी बिजनेसमैन, जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, अंबानी जी को ही देख लो, अडानी जी को ही देख लो, वो तो मेल हैं, तो फिर वो कैसे मतलब इतने बड़े मैनिफेस्टेशन लेवल पे पहुंच गए? कभी ना कभी तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं ये बिज़नेस करूँगा या मैं ये चीज़ करूँगा तो मैं इतना पैसा कमाऊँगा। तो ये चीज़ क्या है कि वाई एवरीबडी रिलेट विथ वुमन? ये बहुत ज़्यादा ही लोगों ने फेमिनिज्म का एक Yes. खेल
खेल खेल दिया है। इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि देवी तत्व व्हाट इज़ एक्चुअली इज़ दैट? ओके, देवी तत्व एक तरीके से मैं इसको अटैच करती हूँ या अवेयर करती हूँ, जो है डिवाइन एनर्जीज। जी। हर इंसान के अंदर दोनों पावर होती जी। है, शिव शक्ति पावर जिसको हम जी। बोलते हैं, मस्कुलिन एंड फेमिनिन। फेमिनिन। तो मस्कुलिन थोड़ा सा हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो थोड़ा सा हार्श बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं। जो फेमिनिन एनर्जीज होती हैं बड़ी सॉफ्ट, इमोशन से भरी, क्रिएटिव, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होती है फेमिनिन्स की। ये तो गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से भी एक वुमन को एक्स्ट्रा पावर दी हुई है। और मैं इसको ऐसे रिलेट करती हूँ, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वुमेंस की इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका फोकस, उनकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। जी। तो डिवाइन और डिवाइन ब्लेसिंग्स कह लो, जो भी हम करना चाहते हैं, हमारे जैसे नव दुर्गा हैं, उनके पास भी एक अलग ही पावर है। लेडी एक ही है, हमारे अंदर भी सारी पावर्स हैं। हम जब हमारी ज़रूरत होती है तो हम बहुत सॉफ्ट भी होते हैं एज अ वुमेन, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, और एज अ मेल भी हम अपनी सोसाइटी में हम सर्व करते हैं। जी। तो जो सिंगल मदर्स हैं, सिंगल वुमेन्स हैं, वो भी रह रही हैं आज के टाइम में सोसाइटी में। और आज के टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल्स का। फेमिनिन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। उसको बस थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत होती है कि इंट्यूशंस कहाँ वर्क कर रही हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग, एक कहते हैं ना थर्ड आई चक्रा और 6 सेंस 7 सेंस एक्स्ट्रा सेंस है एक वुमन के अंदर, तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट करती है यूनिवर्स से। फेथ है सबसे पहले, वुमेन्स आप मतलब बहुत जल्दी ना इमोशनल उसमें आके बहुत जल्दी फेथ करती हैं। जहाँ आपने फेथ कर लिया ना, वहाँ आपने जहाँ सरेंडर कर दिए चीज़ों को, तो यूनिवर्स आपके लिए वर्क करती है फिर। तो इसीलिए वुमेन्स के साथ यूनिवर्स है। ओके, वुमेन्स के साथ यूनिवर्स है, चलिए हमने मान लिया इस बात को। तो फिर मैम, नंबर ऑफ़ वुमेन्स जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है। गाँव में जाएंगे, छोटे छोटे स्तर पर जाएंगी, लड़कियों को एजुकेशन करने के लिए मना कर देते हैं। देखा ही होगा आपने, बहुत सारी हैं। बहुत, हाँ। जो कुछ लड़कियां होती हैं, अपने कुछ अलग सपने होते हैं उनके, उन्हें मैरिज में कम इंटरेस्ट होता है। उनका मन करता है कि नहीं, मैं पायलट बनूं, मैं आर्मी में जाऊं, मैं एक अच्छी कुछ बनूं जिससे मेरा समाज में नाम हो, पहचान हो। नहीं, बट जो उनकी ही फैमिली होती है वो उन्हें डोमिनेट करके चुप बैठा देती है, तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं करोगी, तुम घर में बैठ जाओ। जब वुमेन के अंदर ही इतनी सारी शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है, तो फिर वो क्यों मतलब इतना स्ट्रगल कर रही हैं 21वीं सदी में भी। अभी जो टाइम चल रहा है, ये जो टाइम है, ये बिल्कुल इंटरनेट का है, सोशल मीडिया का है। लोग अपनी चीज़ें आसानी से बोल सकते हैं। अभी क्रिएटर्स को भी दर्जा दे दिया गया है सरकार की तरफ से कि नहीं, आपके लिए भी एक अलग वो है। जब लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, तो अभी भी वही घिसी पिटी सोच क्यों? यहाँ मैं कहूँगी कि एनर्जी कनेक्ट करती है। सारा जो खेल है वो आपके माइंडसेट का है, कि अगर आपका माइंडसेट वही छोटी सोच वाला है तो आप एक शादी तक सीमित रह जाओगे। अगर आपके ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का है तो आप बिल्कुल मतलब कुछ आगे करना चाहोगे। तो मैम, इसके बारे में बताइए कि अभी भी क्यों लड़कियां इतना स्ट्रगल कर रही हैं, इतना होने के बावजूद भी। इसमें मैं सॉरी टू से कि आज के टाइम में भी बहुत बैकवर्डनेस है हमारी सोसाइटी में। आज जो मेल्स कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता कुछ फीमेल्स ना कर पाएँ। सब कुछ कर सकते हैं, शोल्डर टू शोल्डर वो वॉक कर सकते हैं, हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। आज के टाइम में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। exactly. तो आज के टाइम में जो वुमेन पावर है ना, एक्चुअली थोड़ा सा हमारी सोसाइटी भी डरती है कि हमारे से वुमेन्स आगे कैसे चली गई। तो वो चीज़ें हैं थोड़ा सा। और मैं ये बोलूँगी कि इसमें कि वुमेन, ये भी हमारा माइंडसेट का ही खेल है। जैसी आपकी एनर्जीज, अगर किसी का सप्रेस से आप हो रहे हो, किसी की वजह से आप दब रहे हो, या आप अपने आप को अवेयर नहीं कर रहे हो, तो वो भी एनर्जीज हैं। अगर किसी ने आपको कन्वे कर लिया तो वो आपकी एनर्जीज लो हो गई, आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ गई कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तो वो अवेयरनेस लानी अंदर और अपनी एनर्जीज को बूस्ट करना है। एग्जैक्टली। मैम, मेरा एक ये क्वेश्चन भी था कि जैसे कि बहुत सारे आपने बताया कि सारा खेल जो है माइंडसेट का होता है। पहले एक काम को बांट दिया गया था कि जो लड़के हैं वो बाहर का काम करेंगे, लड़कियां जो हैं वो घर का काम करेंगी।
लाइकवाइज वो। बट नहीं, अभी ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, मास्टर शेफ़ की क्लासेस ले रहे हैं। तो पहले काम ऐसे हाँ। बांट दिया गया था, अब जो है अब ऐसा टाइम नहीं है। तो मैम इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। फॉर रिसेंट एग्जांपल मैं दूंगी आपको कि लता मंगेशकर और आशा भोसले को देख लीजिए, आप रानी Yes. लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, कंगना रनावत को देख लीजिए, वो जो बोलना आता है एकदम फ्लुएंटली बोल Fluent. देती है, वो नहीं डरती हैं किसी से। तो इसके बारे में यही बताइए। है इसमें भी यही चीज़ें हैं कि कोई डिवीज़न नहीं है कि ये मेल्स का काम है या लड़कों का काम है या फीमेल्स का ही काम है या लेडीज़ ही करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक एनर्जीज़ है हमारे अंदर ही। अगर आज कोई मेल HM कर रहा है या होटल मैनेजमेंट में जा रहा है, अच्छा कुकिंग करता है, अच्छा होस्ट है, तो इट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, तो हो सकता है उसमें उनके वो फेमिनिन नंबर्स ज़्यादा है, तो उनके अंदर एनर्जीज़ फेमिनिन वाली आ जाती है। आजकल मे बी हमारी आज के टाइम में सोसाइटी में भी काफ़ी मेल्स को बहुत पसंद है ड्रेसअप होना, पियर्सिंग कराना, तो वो थोड़े से फेमिनिन नंबर्स आ जाते हैं। और ऐसी फीमेल्स में भी है जिनके अंदर मेल्स नंबर ज़्यादा, मस्कुलिन नंबर्स ज़्यादा होंगे, तो वो बोल्डली अपना घर का भी काम करेंगी, बाहर का भी करेंगी। तो दोनों चीज़ें बैलेंस करती है सिर्फ एनर्जी से ही। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी इंदिरा गांधी का। ओके। क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी वो इतने सारे आदमियों के बीच में खड़े होकर भी अपनी बात बिल्कुल बोल्डली रख लेती थी। यस। और जो होते थे वो उनसे सर झुका के, नज़रें झुका के बात करते थे। ये मैंने इतना डोमिनेंस और इतना पावर मैंने अभी तक मैंने किसी और लेडी में नहीं देखा है, टू बी ऑनेस्ट। सोनिया गांधी भी उन्हीं की बहू है, पर आप देख लो उनमें इतना डोमिनेंस नहीं है जितना इंदिरा गांधी में था। वो नाम सुन के अभी भी लोग थर थर काँपने लगते। और तब कांग्रेस कितनी पीक पे थी और अभी आप देख लीजिए, है ना। तो ये एक टाइम की भी बात है, एनर्जीज, टाइम, एनर्जीज की भी बात है। मुझे इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, बट हाँ मैं ये कहूँगी कि शायद उनमें वही मस्कुलिन नंबर्स हो। आप देखो, उनको नोटिस करो, कभी उनकी फ़ोटो देखोगे, उनका हेयर स्टाइल एज अ मेल, उनका वॉक करने का स्टाइल एज अ मेल, उनके अंदर जो बोलने का तरीका, कड़क आवाज़ जो एक मेल्स में ही होती है। आज के टाइम में, आज नहीं मतलब मैं जनरली भी बोलूँगी तो वुमेंस थोड़ा सा पोलाइट बोलती हैं, फिर भी थोड़ा सा डर जाती हैं, थोड़ा सा दब के ही बात करती हैं। जिसके अंदर वो बोल्डनेस होगी ना, उसके अंदर वो एनर्जीज़ ही वैसी हैं, तो वही एनर्जीज़ वर्क करती हैं। जैसे आज भी हम देखते हैं लोगों के अंदर, अगर कहीं उनका माइंडसेट है, कुछ एनर्जीज़ वर्क कर रही हैं, तो उनके अंदर वो अवेयरनेस अपने आप आती है और वो एनर्जीज़ फिर उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बनती हैं। एग्जैक्टली। ठीक है मैम, तो मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपसे ये है कि लोग टैरोट को फ्यूचर प्रेडिक्शन समझते हैं, तो क्या ये कितना सही है, कितना गलत है? बट एक्चुअली सच में टैरो करता क्या है? देखो, टैरोस कोई प्रेडिक्शन नहीं करता। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँगी, टैरोस प्रेडिक्शन नहीं करता। टैरोस सिर्फ एक एज अ गाइडेंस, हम एज अ टूल यूज़ करते हैं। जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही हैं, जो हमारे माइंड में चल रही हैं, जो हमारे अंदर एक एनर्जीज वर्क कर रही है ना, वो एज अ मिरर वर्क करती हैं। जो टैरोस होते हैं वो जो आपके माइंड में अभी चल रहा है ना, एट प्रेजेंट मैं आपका कार्ड निकालूंगी ना, वही कार्ड्स आएंगे ड्यू टू एनर्जीज ओनली। क्योंकि मैं कनेक्ट करूँगी आपसे, आप कनेक्ट करोगे मेरे से, और मैं कनेक्ट करूँगी कार्ड से। तो ये पैटर्न्स, कलर्स जो भी कार्ड्स में होता है, वो एनर्जीज ही मैटर करती हैं। नथिंग देयर इज़ प्रेडिक्शन, कोई प्रेडिक्शन नहीं होती कार्ड्स में। तो मतलब टैरोट जो है वो सच तो दिखाता होगा ना, लाइक ये अगर हमें किसी के बारे में पूछना है, किसी का लीगल केस चल रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को किसी का करियर नहीं बन रहा, नौकरी बार बार छूट रही है। देखो, इसमें प्रेडिक्शन नहीं आएगी, मैं फिर से वही बात बोलूँगी, इसमें आपका रीज़न आएगा कि कहाँ मिसअलाइंड हो रहे हो, कहाँ पे आप अलाइनमेंट खत्म, मतलब डिस्टर्ब है आपकी, तो वो चीज़ें आएंगी। ये एज अ गाइडेंस आप लोगे, इस पर अगर आप वर्क करोगे, फिर आपकी गाइडेंस एनर्जी से मैच करेगी और वो चीज़ फिर आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगी। यस, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड्स जो है वो मैजिक का काम कर देते हैं, तो ये मिथ है या ट्रुथ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैजिक नहीं है, यू कैन टेक इट एज अ मैजिक ऑल्सो, क्योंकि अगर आप इसके एज अ गाइडेंस ले लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में मैजिक ही होगा। अगर आप उस गाइडेंस पे चलोगे, आपको एक तरीके से इशारा मिला है यूनिवर्स की तरफ से कि आप ये करो, तो आपकी लाइफ में ये चेंजेस हो सकते हैं। आप डेस्टिनी नहीं बदल सकते हो, बट पाथ बदल सकते हो। तो वो चीज़ है कि आप गाइडेंस की तरह यूज़ करो तो येस, ऑब्वियसली
आपके लिए मैजिक का ही वर्क करेगा। मैम बताइए थोड़ा आप टैरो कार्ड के बारे में, लाइक कैसा होता है, हमारी ऑडियंस को भी पता चले। दीज आर द कॉस्मिक कार्ड्स। तो चलो अभी मैं अपनी जो मिली आई हैं मेरे साथ उनके ही कार्ड्स की प्रिडिक्शन करते हैं। मैम एक कार्ड इसमें से प्रिडिक्ट करना है। हाँ, मेरे करियर के बारे में पूछा मैंने कि करियर कैसा रहेगा। ठीक है। सी बी केयरफुल समवन स्निकिंग, मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हो ना थोड़ा सा अवेयर होके करो। आसपास आपके हो सकता है कोई झूठ बोलकर, लायर हो सकता है कोई कि आपको गलत कमिटमेंट्स दे दे। ये सिर्फ देखो आपकी गाइडेंस आई है आपको अवेयर करने के लिए कि ठीक है। तो इसमें लायर तुमको तो बताऊंगी। तो बी केयरफुल, आपके लिए ये अवेयरनेस आ गई, ये गाइडेंस आई है कि आप बस केयरफुल रहो अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास लोगों में देखो, ब्लाइंड फेथ नहीं करो। तो मतलब ये जैसे हमने हमारा निकाला तो इससे ये पता चल सकता है एक नॉर्मल जर्नल गाइडेंस है। ये मैंने आपकी एनर्जीज के साथ मतलब, निकाला। हाँ, कोई भी अगर हाँ, आपसे पूछना चाहे तो यस जो भी नाम होता है उस नाम से मैं इसकी अपने साथ कनेक्ट करती हूँ अपनी एनर्जीज के साथ, और उस नाम से उस पर्सन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर फिर हम कार्ड को पुल करते हैं। ठीक है। और मैम जैसे कि एक और क्वेश्चन है मेरा कि मेरा मई का मंथ कैसा जाएगा, मेरा बर्थडे ओके। महीना। इस टाइम पे जो चीज़ें मैं कैलकुलेट करके आपको बता सकती हूँ वो है कि थोड़ा सा अपने काम पर फोकस करो, हार्ड वर्क करो, और आफ्टर दिस 11th में ही आपका बर्थडे आ रहा है तो मे बी कुछ ना कुछ चीज़ें तो सॉर्ट आउट होंगी आपकी लाइफ में। जो चीज़ें आपकी डिलेस चल रही थी वो आपकी कंप्लीट होंगी, और जिस चीज़ का वेट कर रहे थे उसका भी पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। ठीक है, ओके मैम। और ये जो बाकी दूसरे कार्ड्स हैं ये तो मेरे खैर फेवरेट कह लो, मेरे मतलब बेस्ट कार्ड्स हैं अभी तक के। तो मैम इन कार्ड्स के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, दीज आर द टैरो कार्ड्स एक्चुअली, जो रेडोवेट्स के होते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखे ही होंगे, बड़े कॉमन कार्ड्स हैं ये, बट इसमें हर कार्ड में एक कलर, नंबर्स और इसमें पैटर्न्स दिए हुए हैं। जैसे मैं किसी के लिए स्प्रेडिंग करती हूँ, कार्ड्स पुल करती हूँ, तो उन चीज़ों को देखकर ही मैं आपकी प्रेडिक्शन बताती हूँ। तो उसमें सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि क्या नंबर्स आ रहे हैं और क्या पैटर्न बन रहा है। तो किसी को अपने मैरिज के बारे में पूछना होगा तो उससे पता चल जाएगा ये टैरो कार्ड के बारे में। ठीक है, तो मैम बताइए मेरी मैरिज को। ओके, इट्स जस्ट फॉर फन में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं सूझा तो मैंने सोचा यही पूछ लूँ आपसे। सी आपकी मैरिज के लिए थोड़ी सी टाइम लगेगा। ये आपका है किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई आएगा जो भी बिल्कुल कहते हैं ना सॉलिड पर्सन आने वाला आपकी लाइफ में, बट थोड़ा सा टाइम दिख रहा है कि आप जो सेटल हो जाओ उसके बाद से। और मे बी आपकी इस टाइम पे जो मैरिज का डिले दिख रहा है वो यही है कि आप करियर में सेटल हो जाओ। एग्जैक्टली, मुझे मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी आपका करियर का टाइम है। एग्जैक्टली। ठीक है मैम। और अगर किसी को अपनी हेल्थ के बारे में पूछना हो तो? यस, एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, इसमें आपको गाइडेंस आएगी। हम हाँ। पूरा इस पे डिनोट नहीं कर सकते कि अगर हमें कैंसर है तो बिल्कुल इसी से ठीक नहीं, हो नहीं जाएगा। देखो वो चीज़ अलग है, इसमें सिर्फ आपकी एनर्जीज अलाइन हो रही हैं। एनर्जीज के साथ बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं आजकल के टाइम में ऑकल्ट्स में, कि हम टैरो से रिलेट कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं, कुंडली से करते हैं, बट दिस इज़ द बेसिक। और जिसको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, किसी के पास फिक्स टाइम नहीं है सबसे पहले आज के टाइम पे, तो उसकी कुंडली नहीं बन पाती। हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि जिसमें इंसान के पास उसकी कुंडली नहीं होती है, उसे यही नहीं पता कि उसका मून साइन क्या है, ज़ोडिएक साइन क्या है, राशि क्या है, व्हाटएवर। कईयों को सिर्फ डेट होता है कि सिर्फ डेट से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट नॉट एग्जैक्ट ईयर। टाइम भी नहीं पता होता। टाइम तो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कईयों को ईयर्स भी नहीं पता। तो हाँ ठीक है, अगर कोई केस आता है तो उनके लिए हम यस, इससे हमारी एनर्जीज मैच होती हैं और ये बहुत ज़्यादा रिलेट भी करती हैं चीज़ें। एग्जैक्टली, नाइस। ठीक है मैम। और टैरो कार्ड के अलावा आपने अपनी स्पेशलाइजेशन बताया कि न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी है, तो थोड़ा आप न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताइए। न्यूमरोलॉजी में मैं ये बोलती हूँ कि जैसे सबकी एक डेट ऑफ बर्थ है, जो भी पर्सन इस धरती पर आया है ना, एक पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम पर आया है, तो वो जो फिक्स टाइमिंग्स फिक्स डेट्स हैं वो कहीं ना कहीं तो मैटर करती है लाइफ में। भगवान ने ऐसे नहीं दिया आपको वो डेट। अगर आपकी भी डेट 1 से 11 से 2 बन रही है, इट मीन्स द डबल पावर ऑफ सन एंड अल्टीमेटली यू आर अ मून।
तो वो चीज़ आपकी देखना लाइफ में ऐसे ही वर्क करेंगी। हर किसी के पास एक नंबर है, नंबर भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अब मैं आपका सिर्फ 2 ही लेती हूँ, कईयों का सिंगल 2 होगा, किसी का 11 होगा, किसी का 20 होगा और किसी का 29 होगा। तो दीज आर ओनली नंबर 2s बट द कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट। तो वो बहुत कुछ मैटर करता है। तो इससे भी हम एक ग्रिड बनता है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं, जो आपकी ग्रिड में आपके नंबर्स में, इट मीन्स आपका कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशन है उन नंबर्स के साथ, जो आप उस टाइम पे, आज के टाइम पे अपनी इस लाइफ में सफ़र कर रहे हो। और जो मिसिंग है, तो मिसिंग तो है ही, आपको उसी की क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि ये मेरे पास नहीं है, मुझे ये ही चाहिए। तो नंबर्स ऐसे भी वर्क करते हैं। जैसे कि अब मैं कॉम्बिनेशन में बताऊं 1 और 6 का 16। अब 7 नंबर्स अब वेरी, मतलब लोगों के दिमाग में मिथ है कि 7 नंबर्स वाले बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका केतु से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके नीचे बॉडी है, अपर ब्रेन नहीं है उनके पास, तो वो दिल से सोचते हैं। वो बहुत सिंपल इनोसेंट लोग होते हैं एग्जैक्टली जो 7 नंबर्स वाले होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जिससे जो कह दे उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास आइज़ नहीं है, उनके पास दिमाग ही नहीं है। तो वो अपना दिमाग क्यों चलाएंगे? वो दिल के सोचते हैं बस। तो आज के टाइम में अब 7 भी कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 1 और 6 से भी 7 बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया सूर्य और शुक्र का। तो वो चीज़ें क्या हो गई, कहीं ना कहीं सूर्य डोमिनेट हो गया और शुक्र हो गया। तो उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा कई बार स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। ये भी एंटी नंबर्स होते हैं 1 और 6, तो इसकी वजह से भी लोग काफ़ी कुछ सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में। तो 7 नंबर्स को हम इस तरीके से भी लेते हैं। और 25 भी इज़ ऑल्सो अ 7। तो 2 और 5 का है वो मरकुरी और मून का। तो इससे भी हमारा चंद्रमा और बुध मिलता है। तो हमारा चंद्रमा हमारा दिमाग, बुध हमारी बुद्धि, तो इससे भी हम चीज़ों को रिलेट करते हैं। ऐसे करके सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है मैम। और ये भी हमने सुना था कि 2026 में जो है वो ट्रुथ रिवील होगा। या तो आप टोटली आगे बढ़ जाओगे या तो आप टोटली स्टक्ड हो जाओगे, है ना। जैसे कि हम देख ही रहे हैं हमारे आसपास के सिनारियो, कितने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, है ना। अमेरिका, चीन, इजराइल, ईरान, है ना। दुबई भी कहीं ना कहीं उसमें फिर इंक्लूड हो ही गया, इंडिया भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। अल्टीमेट धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर वाला सिनेरियो है। गैस की प्रॉब्लम आ रही है, एलपीजी की प्रॉब्लम आ रही है, कितना कुछ हो रहा है ना। तो लाइकवाइज कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, ये इतना एग्रेशन सूर्य का साल एग्जैक्टली क्या है कि ये 2026 इसका आप टोटल कर लो तो 1 सन, ऑब्वियसली सन इज़ वेरी हॉट प्लैनेट। तो उससे क्या है, लोगों को बहुत एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा ना, ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। लेकिन वही चीज़ है कि ये आज के टाइम में जो लोग रुकेंगे वो रुक ही जाएंगे, वो स्टक ही रहेंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे आगे। और जिसने थोड़ी सी अपनी हिम्मत करी, थोड़ा सा अपना ईगो को छोड़ दिया या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में समझेगा कि हाँ थोड़ा इमोशंस भी ज़रूरी होते हैं लाइफ में, नॉट ओनली ईगोज़ एंड और ओवर प्रेशर किसी को भी करना, तो इस टाइम पे उसकी लाइफ में ग्रोथ 101% होगी। तो मैं यही बोलूँगी जो लोग 1 से रूल करते हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस 101% होंगे, क्योंकि सूर्य से सूर्य अलाइन होगा और चीज़ें उसमें बेटर होंगी और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी होगी आपको इस टाइम पे लाइफ में। ओके मैम, हम मंदिर जाते हैं, दरगाह जाते हैं, चर्च जाते हैं, है ना। लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई बिलीव इन एवरीथिंग। आई एम नॉट टिपिकल कट्टरवादी टाइप से कि नहीं मैं मंदिर जाऊंगी तो मंदिर ही जाऊंगी, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। आई गो एवरीवेयर, आई गो दरगाह ऑल्सो, आई गो टू चर्च ऑल्सो, आई गो टू मंदिर ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि गॉड जो है वो चारों तरफ है। हम इस पे बैठे हैं, हम इसमें भी भगवान है, उसमें भी है। तो ये है कि कुछ लोग जो है वो दरगाह जाते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, बट उनकी लाइफ में इतना कोई खास चेंज नहीं आता। इसके पीछे का क्या साइंस है, आप थोड़ा बताइए। चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी एक्चुअल में फिज़िकल बॉडी तो वहाँ प्रेजेंट ज़रूर है, बट मेंटली दे आर नॉट देयर। क्योंकि जब वो वहाँ गए हैं ना, तो उनको सिर्फ एक फोर्सफुली उनको एक पावर लेकर तो चली गई है कि आपने चलो एक ऐसा घूम आते हैं, चलो इसी बहाने हम दर्शन कराएंगे, वो अलग चीज़ है। बट आप जब एनर्जीज़ के साथ जाते हो ना, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपने अमृतसर का गोल्डन टेम्पल सुना होगा, हरमिंदर साहिब, वहाँ पर आप देखो क्या है, तीन चीज़ों को वो फॉलो करते हैं, सर्विस, सरेंडर एंड सेवा। 3 चीज़ें आती हैं उनमें, और सिर्फ यही हमारे लाइफ का पैटर्न है एक्चुअली। सर्विस दो,
सेवा करो और सरेंडर कर दो, तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस ऐसे होती हैं ना चीज़ें, आपको बिलीव रखना है, फेथ रखना है, क्लैरिटी रखनी है, तो आपकी लाइफ में 101% चेंजेस आते हैं। आप कहीं जाओ, दरगाह चले जाओ, मंदिर जाओ, चर्च जाओ, कहीं जाओ, है तो एक ही एनर्जीज हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट इज दैट कि भगवान तो एक ही है, हाँ, ये लोगों ने अलग अलग बना दिया Yes. है, बट हाँ Divisions आ गए। डिविजन्स आ गए हैं, ठीक है। उस टाइम पे कुछ था, अलग चीज़ें थी, तब कुछ अलग प्रैक्टिसेस थी, कोई कहाँ रहता था, कोई कहाँ रहता था, Yes. दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी। बट या चीज़ें तो एक ही है ना, है तो भगवान ही, लेके तो हम Yes. गुजारिश तो भगवान से ही करते हैं ना, बिल्कुल। सिफारिश तो हम हम भगवान से ही वही करते बात हैं। मानने वाली है, आप भगवान मानो या पत्थर मानो, ये आपका बिलीव और आपकी एनर्जीज ही अलाइन हो रही है ना इसी में भी, कि आप मानो तो कुछ भी नहीं है, ना मानो तो बहुत कुछ, मतलब मानने वाली चीज़ें हैं सारी, जहाँ पे आपकी एनर्जीज मैच हो जाएं। बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल्स, लोग जाके भी सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं कोई- आता है। इसकी बुराई करना, उसकी हाँ। बुराई करना, वही वही चीज़ों मैं में बोल रही हूँ stuck ना, रहना। वो फिजिकली चले गए, मेंटली नहीं गए। इंसान जाता है इसलिए ताकि पिछला जो हो गया उसको छोड़ छोड़ दे, दो, अब अपनी लाइफ आपको में लेट आगे गो बढ़े। करना सीखना है एक्चुअली। Exactly. जो चीज़ हो गई, देखो हमारे हाथ में पास्ट तो, फ्यूचर भी नहीं है, पास्ट तो बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल ही नहीं, जो है हो ना। गया, हो गया सो। हाँ, पास्ट को तो आपको जब तक भूलोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर आप पास्ट और फ्यूचर में रहोगे ना, तो आप प्रेजेंट को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। जी। तो भगवान ने आपको लाइफ दी है, इंजॉय दिस लाइफ, और इस टाइम पे जो भी चीज़ें चल रही हैं, एक दिन एक मिनट का भी किसी का भरोसा नहीं है, कहाँ क्या हो जाए। तो Exactly. जस्ट लिव योर लाइफ फुल्ली, और लोगों को भी जीने दो। सही बात है, एग्जैक्टली। तो मैम बेसिकली ये जो चीज़ है, ये बिल्कुल माइंडसेट का खेल है, यस, कि अगर फेथ जो एनर्जी है वो फेथ को एक्टिवेट करती यस, है। अगर तीन चीज़ें ही मैंने आपको बताई, एक फेथ रखो, क्लैरिटी रखो और सरेंडर कर दो, बस। ठीक है। इसी से आपकी लाइफ इतनी बैलेंस हो जाएगी, इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे ना, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है फिर।